जी सर, क्या कहना चाहोगे? जो आप देख सकते हैं जो चुनाव की सरगर्मियां हैं वो कहीं ना कहीं तेज होते हुए नजर आ रही हैं। काफ़ी सारी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे एनसीपी पार्टी के विषय में, एक बार बताइए। सर धन्यवाद आपका चैनल के माध्यम से। मैं ऋषिपाल पंचाल, प्रदेश महासचिव एनसीपी पार्टी हरियाणा, और मैं बता देना चाहता हूँ एनसीपी पार्टी के बारे में कि 31 अगस्त को हमने पार्टी ज्वाइन की थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी के निवास स्थान पे। उस वक्त हमारे हरियाणा में इस पार्टी का अपना कोई वजूद नहीं था, लेकिन मराठा जी का, जो हमारे मराठा वीरेंद्र वर्मा जी हैं, जो हरियाणा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका एक अपना वजूद है और उनका अपना एक कैडर है। क्योंकि इन्होंने लगातार 20-22 साल से ये इस एरिए से लगभग उत्तरी हरियाणा से आईएएस की नौकरी छोड़ के, इनके मन में उत्तरी हरियाणा की टीस इनके मन में है कि ये उपेक्षित रहा है उत्तरी हरियाणा, ये टीस इनके मन में थी, तभी इन्होंने ये अपनी एकता शक्ति बनाई थी। उस वक्त से वो कैडर आज भी इनका वैसे की वैसे ही मौजूद है। जब हम लोगों में गए 22 मार्च की रैली के बारे में और हम अपने पुराने साथियों से मिले मराठा जी के साथ, तो जो एकता शक्ति के पुराने साथी थे, हम उनके पास गए, उन्होंने हमारे को बहुत रिस्पॉन्स दिया कि आप एक संघर्षशील व्यक्ति हैं और हम आपके साथ, हमें पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम तो आपके साथ खड़े हैं। तो इनका एक अपना कैडर है और वो कैडर ही इस पार्टी में परिवर्तन हो चुका है। हम ये नहीं कह सकते कि पार्टी के हमारे में कुछ नहीं है, क्योंकि इनका जो कैडर था ना, पूरा का पूरा कैडर वो एनसीपी बढ़ चुका है। और उसी वजह से ये हमारी 22 मार्च की जो रैली है वो सफल इसलिए हुई कि जो हमारे पुराने साथी थे एकता शक्ति के और कुछ नए साथी जुड़े, वो जुड़ के एक सफल रैली हमने की है वहाँ पे। और उसी से उत्साहित होके शरद पवार जी ने हमारी ये घोषणा कांग्रेस के साथ मिलके गठबंधन में की थी। और हमें उम्मीद है जिस तरीके से हम लोगों में जा रहे हैं और पूरे लोकसभा क्षेत्र में, वैसे तो इनका कैडर पूरे हरियाणा में है, लेकिन फिलहाल हमारे पास टाइम थोड़ा है, हम ज़्यादा कई जिलों में ध्यान नहीं दे पा रहे। वैसे हमारा पानीपत में, कुरुक्षेत्र में और करनाल में हमारा संगठन बन चुका है। वैसे तो पूरे हरियाणा में बनेगा, लेकिन चुनाव नज़दीक आने की वजह से हम ज़्यादा, हमारा फोकस वो करनाल लोकसभा क्षेत्र पर है। और हम जहाँ भी जा रहे हैं, हमने हर हल्के की मीटिंग कर रहे हैं और लोग हमारे साथ नए जुड़ते चले जा रहे हैं, सभी बरादरियों के लोग। जैसे हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हमारे जो कश्यप साहब हैं, एडवोकेट राम कुमार कश्यप जी, उन्होंने कश्यप समाज को इतना जोड़ा है, इतना जुड़ाव हो रहा है उनकी वजह से। 2.5 लाख वोट के अंदाजे में करनाल लोकसभा में उनका वोट बैंक है, बड़ी तेजी से वो जुड़ रहा है। जैसे पंचाल समाज है वो जुड़ रहा है, धीमान साहब समाज है, जांगड़ा समाज है, ये सारा जो बैकवर्ड समाज है ना, एक इनका वैसे भी रुतबा है कि जब मराठा जी ने पहले लोकसभा चुनाव लड़ा था तो पिछड़े वर्ग का एक उनका अहम योगदान रहा है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये हमारा अपना है, ये हमारे एरिए के हैं। क्योंकि जो भी यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी बने हैं वो लगभग सब बाहर से आए हैं और ये इनको अपना मानते हैं, अपना समझता है ये पिछड़ा वर्ग भी और दलित समाज भी। और पिछले 2009 लोकसभा के चुनाव में 2009 के भी आपने देख लिया कि लोग 2009 के चुनाव में पिछड़े वर्ग का और दलित समाज का अहम योगदान रहा। सर एक बात बताइए, मैं मानता हूँ मराठा जी को लोग जानते हैं, फील्ड में रहते हैं और बच्चा उनको जानता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से जो है राजनीति में है। लेकिन उनको वोट क्यों देंगे? क्योंकि और काफ़ी सारी पार्टियां हैं जो इस समय काफ़ी फील्ड में उतरी हुई हैं, लोग जानते भी हैं। एक तरफ तो देखा जाए बीजेपी है, कहीं कांग्रेस की बात है, एनसीपी तो हरियाणा में कोई जानता भी नहीं है अभी से तो इतना। तो कैसे आप कड़ी मशक्कत करेंगे? किस प्रकार से जो चुनाव को निकाल करके लेके आएंगे? मैंने बोला ना आपको, एक तो हमारे पास कांग्रेस का समर्थन है जी, 26 पार्टियों का हमारे पास समर्थन। यानी अगर मैं बात करूं, कांग्रेस और एनसीपी अगर उम्मीदवार उतारती है, क्या साझा उम्मीदवार उतार सकती है? हमारा साझा ही उम्मीदवार आएगा जी। कांग्रेस और एनसीपी का तो समझौता ऑलरेडी है ही है। दूसरे दल भी जो अब गठबंधन बनाया है 26 विपक्षी पार्टियों का, ये भी सारे साथ हैं और इनका एक ही प्रत्याशी आएगा और वो हमारे प्रत्याशी मराठा वीरेंद्र वर्मा जी होंगे। देखिए, थोड़ा सा सवाल बड़ा कड़वा है। मराठा वीरेंद्र वर्मा जी से भी हमारी बात हुई थी, पार्टी वो बोल रहे थे हमारे साथ पार्टियों ने दगा किया है। आप बड़े श्योरिटी के साथ कह रहे हो टिकट मिलेगा, बाई चांस, चलिए हम नहीं कहते इस चीज़ को, फिर भी कहीं चूक रह जाती है, फिर क्या हुआ? जो दगा किया है ना, वो उन लोगों के अंदर सहानुभूति है। भाई पार्टियों ने के साथ दगा किया है, लेकिन उन
जो वोटर है ना उनके अंदर भी एक टीस है ये, भाई ये आए और हम जो वो इनके सहानुभूति भी वोट बहुत ज़्यादा मिलेंगे इनको, क्योंकि ये जो है ना पार्टियों ने धोखा इनके साथ किया है, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालेंगे इनके ऊपर। ऐसे भी वोट दे सकते हैं कि हमने देखा कई चुनाव में लोग हार जाते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन वो चौथी बार बनता है, वो चाहे किसी भी पार्टी से आए चाहे आज़ाद लड़े, तो ऐसा भी हो सकता है मराठा वीरेंद्र वर्मा जी के साथ। के चुनाव जो होते हैं ना वो तो सिंपथी मिलती है, और ये तो कहते हैं हमारे को जो है ना बस टाइम आने दो और हम जो है ना बड़ी वोटों से जिताकर मराठा जी को भेजेंगे। और हमने सभी लगभग पूरे लोकसभा क्षेत्र में हमने अपनी मीटिंग कर ली है। सिर्फ एक 9 तारीख हमारी जो 12 तारीख की पानीपत की मीटिंग है जो इस लोकसभा क्षेत्र की रह रही है, बाकी हमारी सारी लोकसभा क्षेत्र हो चुके हैं। और जब गाँव में हम जा रहे हैं ना सभी में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, छत्तीस बरादरी के लोगों में रिस्पॉन्स मिल रहा है। पिछले दिनों हमारे जो हम दिल्ली जगह 6 तारीख को हमारे जो कप्तान सिंह राणा है निगदू से, और उनके पिता सूबे सिंह राणा जी हैं, उनका राजपूत समाज में बड़े अपनी ख्याति है और बड़ा अच्छा प्रभाव है। वो उन्होंने ही बोला है कि हम जो है ना बढ़ा के देख लिया हम इनको बाहर वालों को, लेकिन आप तो हमारे अपने हैं, कम से कम हम आपके पास बढ़ने के बाद आ तो जाएंगे। वो इसलिए आए हैं कि भाई हमें एक ऐसा आदमी मिलेगा जो हमारा MP आने वाला है, भी हम इनके पास जा तो सकेंगे। भाटिया जी को तो ये नहीं पता रहता कहाँ पे है, पहले अश्विनी चोपड़ा है उसका नहीं पता कहाँ के रहने, दिल्ली के रहने वाला है, लेकिन दफ्तर कोई आई नहीं। लोग मुझसे परेशान है, लोग चाहते हैं कि भी हमारे एरिया का यहाँ का रहने वाला कोई यहाँ का MP बने, और ताकि वो जो ना हमारा जो सुख दुख है हमारे जो काम है कम से कम उनसे मिल तो लेंगे, और वो तो मिलते भी नहीं हमारे को। तो लोकल कैंडिडेट आप ये कहना चाहते हैं? हाँ जी, मिल सकते हैं, लोग आ सकते हैं जी। तो पूरी तैयारियां फिर पूरी तैयारियां ठोक दी जाए ताल अब की बार? बिल्कुल जी, पूरे जी। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ थे ऋषिपाल पंचाल जी, और बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को मराठा वीरेंद्र वर्मा जी के बारे में बताई है। अब देखते हैं 2024 में आखिर क्या होता है।